हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शरद यादव और आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी और बुक्स मटेरियल सभी कुछ मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कि इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज जो है पढ़नी है। तो वो सबसे पहले 9 से 12 तक की आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 की एक एनसीईआरटी आती है, आप ये पढ़ लेना है। और दूसरी एनसीईआरटी जो आती है हमारी ये वाली, एक ये पढ़ लेना है कक्षा 10 की। तीसरी एनसीईआरटी आती है कक्षा 11 की। ये एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, इसलिए आप इस एनसीईआरटी को जरूर से जरूर कम से कम 4 से 5 बार इस एनसीईआरटी को रीड कीजिए। और इसके जो एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के बन रहे हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये हमारी एनसीईआरटी आती है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12 के लिए। ये एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। और एक तीसरी एनसीईआरटी जो हमारी आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12 के लिए। ये एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। केवल वो पढ़ना है। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के अंतर्गत आपको पढ़ना है मांग और जो है मांग की लोच और बाजार, ये इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है बाजार संतुलन पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो ये इसमें केवल इतना ही आपको पढ़ना है। तो ये एनसीईआरटी आप कई बार जो इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो रमेश सिंह बुक बहुत ही ज्यादा मोटी है, बहुत ही बल्कि बुक है, तो उसके स्थान पर आप जो है संजीव वर्मा की एक भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, ये पतली सी आप देख सकते हैं, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इस बुक पर जा सकते हैं। ये बुक आपका सारा डाउट क्लियर कर देगी। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और ये बुक पढ़ने के बाद आप जो है दृष्टि का ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, इससे आप इसको लगा डालिए। इसको लगाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज सारे आंसर दिए गए हैं, सारे चैप्टर दिए गए हैं। उस टॉपिक को पहले आप एनसीईआरटी में रीड कीजिए, उसके बाद जो है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट से आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। ये इतना मटेरियल आपको करना है इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में। इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रामेश्वर सर के ये नोट्स आते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। ये रामेश्वर सर के नोट्स हैं प्री के लिए और ये रामेश्वर सर के नोट्स हैं मेंस के लिए। तो ये दोनों नोट्स आप जो है पढ़ सकते हैं मेंस के लिए और प्री के लिए। अगर आप इतने सारा मटेरियल पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और स्टैंडर्ड बुक ये संजीव वर्मा पढ़ने के बाद आप जो है उस मटेरियल पर रामेश्वर सर के मटेरियल पर जा सकते हैं और आप जो है इस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को भी अच्छे से सॉल्व कीजिए। इतना ही आपको करना है। इसके अलावा अगर करंट की बात करते हैं तो इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है वहां से आप कवर कर सकते हैं, या फिर अगर द हिंदू आप पढ़ते हैं तो उससे कवर कर सकते हैं, या फिर जो भी आप लोकल लैंग्वेज का अखबार पढ़ते हैं जैसे कि दैनिक जागरण है हिंदी मीडियम के लिए, तो उसको भी पढ़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको मैगजीन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो बस आपको इतना ही करना है, बाकी आपको रिलेट कर लेना है करंट से टॉपिक, और जो करंट का डाटा होगा उसको जो है अपने क्वेश्चन आंसर जो राइटिंग करेंगे उसमें रिलेट करके उसको लिख देंगे, आपका आंसर भी अच्छा हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में पढ़ना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।